ये जो सवाल है वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई, और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है, मामला किस तरह लेकर चलना है, मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं कि साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। मरियम ने कहा एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने वाले अफराद मंजर से गायब हो गए हैं। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करेमात करो हो। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के कारकुन के कत्ल का मलबा भी तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया। निगरान वजीर आला पंजाब और IG पंजाब की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत को हादसा करार देने की कोशिश। मोहसिन नकवी ने इल्जाम लगाया जिल्ले शाह के वालिद को इल्जाम पर खड़े रहने के एवज पैसों की पेशकश की गई। दावा किया मकतूल के वालिद के पास IG खुद जाकर सारे सबूत देंगे। वजीर आला पंजाब और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला। अली बिलाल के भाई उस्मान बिलाल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से पैसों की ऑफर को झूठ करार दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा IG और मोहसिन नकवी ने झूठा इल्जाम लगाया है, वालिद ने सब्र का घूंट पीकर मामला अल्लाह पर छोड़ा है। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करने की भोंडी कोशिश की गई। फवाद चौधरी ने निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर दिया। IG और वजीर आला के चेहरों से आया था दोनों झूठ बोल रहे हैं। अली बिलाल को ब्लड इंजरी का मतलब है कि उनको डंडों से मारा गया होगा। सबसे दुख की बात यह है कि उनके नाजुक आज़ा पर भी तशद्दुद किया गया। यास्मीन राशिद ने मोहसिन नकवी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेनकाब कर दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा जितना भी झूठ बोल लो अवाम सच जानते हैं। परवेज इलाही भी चुप ना रहे, कहा मॉडल टाउन सानह में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा होती तो आज सानह जमान पार्क ना होता। मुल्क में मार्शल लॉ से भी बदतर दौर जारी है। ये लोग 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे, मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंकिशाफ, कहा जिल्ले शाह के कत्ल का केस लड़ेंगे। सवाल उठाया कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अहम खिताब, कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया में उजागर किया जाए। सियासी वर्करों को जेलों में मारा जा रहा है। माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। स्टेटस को की पार्टियां एक हो चुकी हैं। बोल न्यूज़ भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। राह हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शेब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शेब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदामात गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। आखिरी फतह हक की, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज के को चेयरमैन शेब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शेब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शेब शेख का हौसला बुलंद। पेशी के मौके पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शेब शेख का कहना था अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शेब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। जिम्मेदार है, उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। शेब शेख की गिरफ्तारी, पूरा मुल्क पुकारने लगा जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। शेब शेख को सच बोलने की सजा दी जा रही है।
ट्विटर पर आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बन गया। आवाम की बोल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पंजाब में महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और झटका। माली बहरान के बायस रमजान बाजारों का इनेकाद खटाई में पड़ गया। लाहौर में 24 रमजान बाजारों के लिए 50 करोड़ के फंड्स जारी ना हो सके। सुल्तान्स का कमाल ज़ल्मी फिर नाकाम। पाकिस्तान सुपर लीग 27वां मुकाबला। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से हरा दिया। 243 रन का हदफ रिजवान 11 ने रायली रोसू की सेंचुरी की बदौलत बाआसानी हासिल कर लिया। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने अहम तरीन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। रोजाना देखिए बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रात 11 बजे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।